नेहा नरूखा की कविता लोटे पर नाम। घर की पढ़ेरी पर रखे उन बर्तनों पर किसी औरत का नाम नहीं लिखा था। हालांकि सुबह शाम नियम से उनमें पानी भरने का काम घर की औरतें ही किया करती थीं। बाल सुलभ जिज्ञासा से कभी पूछ लिया तो बताया गया, औरतों के नाम लिखे बोले नहीं जाते। बाल सुलभ जिज्ञासा से कभी पूछ लिया तो बताया गया कि औरतों के नाम लिखे बोले नहीं जाते। फलाने की बहू, फलाने की माँ, फलाने गांव वाली, यही तो नाम हैं उनके। घर की एक औरत ने एक बार जब बैंक के कागज पर अपना नाम लिखा फलाना देवी, तो पता चला उनका भी कोई नाम है। घर से पहुंची जब ससुराल तो पाया एक लोटे पर जेठानी का नाम लिखा है। पहला आश्चर्य जो मुंह के रास्ते से निकला, लोटे पर नाम। तब रहस्य खुला, औरतों के भी नाम लिखे बोले जा सकते हैं। चाचा ने दिए थे दरवाजे के बर्तन, पर उन बर्तनों पर मेरा नहीं, चचेरे भाई का नाम था। जब ससुराल में सब कहते यह गिलास मेरा है, यह थाली मेरी है, तब मैं कभी ना कह पाई कि यह कटोरी मेरी है। और मुझे इसमें पेट भरने लायक महेरी ही दे दो, क्योंकि नहीं था किसी बर्तन पर मेरा नाम। चाचा ने कहा था, बिटिया यह सब तेरे लिए हैं, पर नहीं था कहीं मेरा नाम। कुछ भी मेरा नहीं था तो कहाँ होता मेरा नाम। मेरा तो पेट भी मेरा नहीं था। कहने को कितनी सुख सुविधा थी, पर मेरे लिए क्या था उसमें। 3 टाइम भोजन और एक टिफिन को भी तरस गई थी मैं। चाचा दरवाजे के बर्तन देकर ऐसे गुम हुए कि फिर कभी ना मिले। चाचा कभी नहीं जान पाए यह बात कि एक आदमी की तरह औरत को भी एक सामान्य जिंदगी चाहिए होती है, जिसे कोई दे नहीं पाता। बहुत लाड़ प्यार करने वाले चाचा भी नहीं। जब किसी ने नहीं दी मुझे सामान्य सरल जिंदगी, तो मैंने छीन ली जिंदगी। हालांकि नहीं मालूम इसमें कितना सामान्य बचा है और कितना सरल। बर्तन पर तो नहीं, पर घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगवानी है। उसमें अपना नाम लिखवाना है। जब कभी चाचा घर आए, क्या पता कभी आ जाएं भूले भटके अपने भतीजी के किराए के घर पर, तो घंटी बजाते हुए वह पढ़ें मेरा नाम। शायद तब उन्हें याद आए, इतने बड़े बड़े दो घर थे, पर उनके एक लोटे पर भी नहीं था मेरा नाम।